शिकस्त हुई है। भारत ने एशिया कप जीत लिया है, एक बड़ी जीत है। इबरतनाक शिकस्त देने में भारत कामयाब हुआ है। पहले पाकिस्तान को उन्होंने इबरतनाक शिकस्त दी थी और अब श्रीलंका को वो इबरतनाक शिकस्त देने में कामयाब हुए हैं। तो यूं एशिया कप का फाइनल भारत ने जीत लिया। पूरी श्रीलंकन टीम को हिंदुस्तान ने आउट किया 50 रन पर और खुद 50 रन का टारगेट, 50 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के उन्होंने पूरा कर लिया। और ये एक बड़ी जीत है, बड़ी तारीखी किस्म की जीत है। भारतीय पेसर मोहम्मद सिराज की तारीखी बॉलिंग है। 6 ओवर में 6 विकेट उन्होंने हासिल किए 21 रन देकर। और बाकी इसी तरह जो उनके दीगर बॉलर हैं बुमराह और पांड्या ने भी खूबसूरत बॉलिंग की। अच्छी बॉलिंग करने के बाद हिंदुस्तान एशिया कप जीत गया। और यूं जो हमारी तवक्कात थी कि आज शायद श्रीलंका जीत जाए, पूरा पाकिस्तान की हमदर्दियाँ थी श्रीलंका के साथ, लेकिन श्रीलंकन्स ने भी बाबर आजम की तरह गलती की। टॉस जीत कर खुद उन्होंने बैटिंग की। आज ओवरकास्ट था, सीम स्विंग हो रही थी बॉल, और एक ऐसे मौसम में जब क्लाउडी वेदर हो तो उसमें खुद बैटिंग करना अक्लमंदी नहीं थी। बहरहाल एक गलत फैसला ले डूबा है श्रीलंका का और यूं एशिया कप भारत जीतने में कामयाब हो गया। आज कोलंबो का स्टेडियम जो था वो तमाशाइयों से खचाखच भरा था। पूरी श्रीलंका की ये उम्मीद थी कि श्रीलंका ये एशिया कप जीतने में कामयाब होगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। और पूरा पाकिस्तान भी आज दुआएं कर रहा था और उसकी हमदर्दियां थी श्रीलंका के साथ वो शायद जीत जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। पाकिस्तानियों की उम्मीदें भी टूट गई। अक्सर हमारी उम्मीदें टूट जाती हैं, खुद तो हम कुछ करते नहीं हैं। हमारी उम्मीदें दूसरों से जब जुड़ी होती हैं, तो जब दूसरों से उम्मीदें टूटती हैं तो फिर हमारे दिल भी टूटते हैं। बहरहाल हिंदुस्तान की एक तारीखी फतह, एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस थी हिंदुस्तान की टीम की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के शोबे में, तमाम शोबों में उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। और यूं वर्ल्ड कप में वो बतौर फातेह एशिया कप जा रहे हैं, जो न सिर्फ उनके मोराल को बूस्ट करेगा बल्कि इस तारीखी जीत ने उनको फेवरेट भी बना दिया है। हार्ड फेवरेट है इस वक्त वो वर्ल्ड कप के। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के साथ अगर चौथी हार्ड फेवरेट टीम है इस वर्ल्ड कप की तो वो हिंदुस्तान है। इस एशिया कप से कबल पाकिस्तान के हवाले से कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की टीम बड़ी ज़बरदस्त होगी। हम भी हार्ड फेवरेट्स में थे, लेकिन हमने जो कुछ श्रीलंका में जिस तरह की बैटिंग की उसके बाद और बॉलिंग की और जिस तरह की फील्डिंग की उसके बाद हम शायद चौथे, पांचवें, छठे नंबर पे भी वर्ल्ड कप की दौड़ में नहीं है। अभी तक वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की टीम अनाउंस नहीं हुई, लेकिन तवक्को ये की जा रही है कि शायद वही टीम हो, एक दो रद्द-बदल होंगे, लेकिन ज़्यादातर यही है कि दोस्तियां पाली जाएंगी। और मेरिट के बजाय दोस्तियों को जब आप तरजीह देते हैं तो फिर एट द एंड ऑफ द डे आप एशिया कप जैसे टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। यकीनी तौर पर एक इबरतनाक शिकस्त थी आज श्रीलंका के लिए, और ये लम्हा फिक्रिया होना चाहिए पाकिस्तान के लिए भी कि पाकिस्तानी जब आप टीम मेरिट पे नहीं सिलेक्ट करते और जब आपके फैसले गलत होते हैं, जब आपकी मैनेजमेंट ठीक नहीं होती, ये भी गलत फैसला था हिंदुस्तान श्रीलंका का टॉस जीत कर एक ऐसी सीमिंग कंडीशन में बैटिंग करना है, गलत फैसला था। भारत जिसका खमियाजा अभी श्रीलंका भुगत रहा है, 50 रन पर उनकी पूरी टीम आउट हो गई है। तो यकीनी तौर पर ये एक बड़ी फतह है हिंदुस्तान के लिए। और दूसरी तरफ पाकिस्तान, जो हम सारे लोग टीवी के सामने बैठते कि शायद आज श्रीलंका जीत जाए, जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बैटिंग की थी, बॉलिंग की थी, फील्डिंग की थी, वो बड़ी ज़बरदस्त थी। लेकिन आज उनकी चीज़ें सारी कुछ उल्ट हो रही थी। न बॉलिंग अच्छी थी, न फील्डिंग अच्छी थी, बैटिंग तो सिरे से ही अच्छी नहीं थी। और मोहम्मद सिराज की को दाद देना पड़ेगी कि उन्होंने खूबसूरत सीम स्विंग बॉलिंग की। बाकी पांड्या ने भी 3 आउट किए, बुमराह ने भी 1 आउट किया। तो यूं हिंदुस्तान आज चला गया है वर्ल्ड कप के लिए बतौर हार्ड फेवरेट। 4 हार्ड फेवरेट टीमें हैं नाजरीन। साउथ अफ्रीका की टीम बहुत अच्छा खेली है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के खिलाफ जीता, ऑस्ट्रेलिया है ये अच्छी टीम, और चौथी अच्छी टीम होगी हिंदुस्तान। हम पांचवें, न्यूजीलैंड के साथ पांचवें और छठे नंबर के लिए अगर हैं तो हम हैं। सातवें, आठवें पर बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज तो शायद बाहर हो गई मेरे ख्याल में। बाकी जो टीमें हैं वो 7वें, 8वें, 9वें नंबर के लिए हैं। हम 5वें, 6ठे नंबर पर हैं। इस वर्ल्ड कप में मौजूदाती तौर पर पाकिस्तान जीत सकता है, लेकिन फिल वक्त जीत पाकिस्तान के लिए एक डरावना और गिरावना एक जो है वो ख्वाब बनी हुई है। बहरहाल आज का दिन हिंदुस्तान के नाम, और हम अपनी तरफ से मुबारकबाद देते हैं इंडियन क्रिकेट टीम को, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, इंडियन मैनेजमेंट को, जिन्होंने ज़बरदस्त तरीके से एक प्लानिंग के साथ क्रिकेट खेली। और सबसे ज़बरदस्त बात इस टूर्नामेंट में ये थी कि रोहित शर्मा एक बेहतरीन और कामयाब कप्तान नजर आए, और उन्होंने साबित कर दिया कि जब कमिटमेंट हो और जब वो एक प्लानिंग के साथ मैदान में उतरते हैं तो फिर उनके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। बहरहाल पाकिस्तान के लिए जो आज पूरी कौम है, हमारे लिए एक अफसरदा दिन है कि हमारा ट्रेडिशनल राइवल हिंदुस्तान जीता है। लेकिन खेल में दुश्मनियाँ नहीं होती। आज वाकई खेल जीत गया है और खेल हिंदुस्तान ने अच्छा खेला है।
श्रीलंकन की टीम अच्छा खेल खेलने में नाकाम रही, क्रिकेट जीता है और बाकी जो है वो हिंदुस्तान श्रीलंका को शिकस्त हो गई है। बाकी बहरहाल आप खुश रहें, आबाद रहें। इंशाल्लाह हम आपको रात को इस हवाले से डिटेल आपके साथ डिस्कशन करेंगे। इस वक्त तक की ताज़ा तरीन यही इतलात थी कि हिंदुस्तान एशिया कप जीतने में कामयाब हुआ है। 11वीं मरतबा श्रीलंका एशिया कप खेल रहा था, का फाइनल खेल रहा था और तवक्को थी कि वो जीत जाएगा, लेकिन वो हार गया और पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेरने वाले श्रीलंकन खिलाड़ी और मोहम्मद सिराज है जिन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की और श्रीलंकन ने बैटिंग अच्छी नहीं की है। मुझे इजाज़त है इस उम्मीद के साथ आप जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।